तो हे गाइस, दिस इज आदित्य। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यार मैंने एक चीज देखी थी, जो मैंने आपको इंट्रो दिया था उसके अंदर मैं एक चीज बताना भूल गया था। एक चीज हमारे पास होती है इनवर्स। क्या होती है? इनवर्स। ठीक है, ये इनवर्स के बारे में क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा था। तो देखिए इनवर्स होता क्या है। जनरली आपको एक z के ऊपर पावर नेगेटिव में दी होती है, इसी का मतलब इनवर्स होता है। z यहाँ पे क्या है? z बिलोंग करता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को। z कहीं को z डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो z के ऊपर क्या होता है हमारा, एक माइनस का साइन होता है, -1। इसी का मतलब होता है इनवर्स। ज्यादा कुछ नहीं, आप इसे 1/z कर सकते हैं। ठीक है, इनवर्स यही होगा। बट कई जगह एनसीईआरटी ने ये भी कह रखा है कि अगर आपको z इनवर्स गिवन है तो आप z बार अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर करिए। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं तो हमारे पास दो नए कॉन्सेप्ट और पैदा होते हैं। वो ये होता है, नंबर 1 इज कॉन्जुगेट एंड नंबर सेकंड इज मॉड्यूल। बट हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। जब अभी हमारा काम इससे हो रहा है तो हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बट स्टिल आप इसको फॉर्मूले को याद रखिए। एक z इनवर्स का फॉर्मूला होता है z बार अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं इसके साथ। इनवर्स बस इतना ही, सारा कुछ नहीं। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 1 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, प्लेन क्वेश्चन। क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 15 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस का साइन अपॉन 5। तो करेंगे क्या, वी नो दैट आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। वो -1 और ये 1 यानी कि -15 इंटू -1/5। तो 15/5 इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर है। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। वो क्या कह रहा है, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 9। मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको ऐसा कुछ गिवन है तो आप उसे डिवाइड कर दीजिए। आप 9 को डिवाइड करेंगे जब यहां, तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड करने पे 4 इंटू 2, रिमाइंडर बचेगा 1। और जब यहां पे करते हैं तो बचेगा 4 इंटू 4, रिमाइंडर बचेगा 3। तो ध्यान से देखिए, यहां पर रिमाइंडर 1 है तो आयोटा का पावर 1। ठीक है, आयोटा की पावर 1 प्लस रिमाइंडर 3 यानी कि आयोटा की क्यूब। हमें पता है आयोटा की पावर 1, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं। ठीक है, -1 और आयोटा की जो यहाँ पर हमारे पास क्यूब है उसे हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। तो यहाँ पर देखिए आयोटा की पावर 1। अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। आयोटा की वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और आयोटा होता है √-1। ठीक है, बहुत ध्यान से। ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, यानी कि -1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर। इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करिए, यहाँ पर आप यहाँ पर करना क्या है, आयोटा की पावर 1 का मतलब आयोटा ही है, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, आयोटा की क्यूब क्या होती है, माइनस आयोटा। क्या होती है, माइनस आयोटा। तो आयोटा माइनस आयोटा, तो ये तो प्लेन आंसर आ गया 0। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना है। ठीक है, ये प्लेन ऐसे ही आंसर आ जाएगा। कम टू ऑन द थर्ड क्वेश्चन व्हिच इज आयोटा की पावर -39। आप इसे भी 4 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा, 36 माइनस रिमाइंडर आ रहा है 3। ये जो रिमाइंडर होगा इसकी पावर बनेगा, यानी कि आयोटा की पावर -2। इसके साथ क्या करना, ठीक हो रहा है सब बेटा? नहीं, ये नहीं हो रहा है। अब ये आ चुका है इनवर्स। क्या आ चुका है, इनवर्स। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हमारे सामने भी इनवर्स वाला केस आ चुका है। ठीक है, क्या आ चुका है, यहाँ पे किसी भी चीज की पावर क्या दे रखी है, -2। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर
आप इसे आयोटा की पावर 39 लेके आ जाएंगे, 1 अपॉन आयोटा की पावर 39। इसे यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 39 को 4 से, तो व्हाट वी गेट 3, रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा की पावर 3, और आयोटा की क्यूब क्या होती है माइनस आयोटा। अब इसे हम रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि आयोटा से डिवाइड और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऊपर आएगा आयोटा और नीचे आ रहा है माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, और माइनस का साइन यहाँ पहले से प्रेजेंट है, यानी कि आयोटा अपॉन माइनस इंटू -2, तो इसका आंसर सिर्फ आयोटा है, ठीक है। तो हम तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा 7, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन करना क्या है, प्लेन क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करिए 3 7 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर -1, तो यहाँ -7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, अब 21 माइनस 7 14, और 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा 28 आयोटा, इज दिस आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस आयोटा, सॉरी ये है क्वेश्चन नंबर 5 में 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 16, यहाँ क्या दिया है 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस, सॉरी इट्स नॉट 16, इट्स 6 आयोटा, ओके दिस इज द क्वेश्चन। प्लेन है, सॉल्व करिए। 1 माइनस आयोटा, माइनस और माइनस एंटी अंदर करेंगे अंदर, तो +1 और माइनस का 6 आयोटा, कितना हो गया 2 माइनस 7 आयोटा, इज दिस आंसर, ओके। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज दिस, ये सब हल्के फुल्के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, खाना भूख। तो इसमें क्या हो रहा है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया है, इसे हमने सॉल्व करना है। मेरे को लगता है नीचे आ जाएगा, स्टिल वी कैन ट्राई। एलसीएम आ गया 5, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस आयोटा 2, यहाँ आ जाएगा माइनस, इसका एलसीएम लेके आएगा 8 प्लस आयोटा 5/2। ध्यान दो मैंने यहाँ साइन चेंज नहीं करा, इसका साइन चेंज होगा जब भी अंदर एंट्री लेगा, तो यहाँ प्लस भी है माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ओवरऑल एलसीएम क्या आएगा 10, ठीक है। आप इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर कितना आ जाएगा, हाउ मच 4 आयोटा माइनस 40 आयोटा तो नहीं था किधर, नहीं -40 माइनस 25 आयोटा। तो देखते हैं जरा सॉल्व करके कितना बैठता है ये, मे बी देयर इज सम मिस्टेक, चेक इट आउट। हाउ मच 25 आयोटा प्लस 4 21 आयोटा बाय माइनस 21 आयोटा बाय 10, क्लियर है। -40 प्लस 2 हाउ मच -38/10, इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, तो देखिए यहाँ पर क्या होना है, ये मैं टर्म यहाँ लेके जा रहा हूँ, यहाँ देखते रहो आप। तो इसे मैं लिख सकता हूँ -38/10 माइनस 21 आयोटा बाय 10, इसे कैंसिल आउट कर दो, तो ये -19/5 और माइनस 21 आयोटा बाय 10, ठीक है। ये रियल नंबर अलग हो चुका है और ये इमेजिनरी अलग हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज एन आंसर। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व क्या दिया है
ब्रैकेट 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3। चलो देखते हैं सॉल्व। सबसे पहले आप अंदर ही अंदर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ आएगा 1 प्लस आयोटा 7/3, इसका एलसीएम ले लीजिए तो आएगा 12 प्लस आयोटा 1/3। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर। फिर है माइनस 4/3 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करें कितना आएगा, इसे हटा दो। 7 आयोटा प्लस आयोटा 8 आयोटा 13 प्लस 8 आयोटा बाय 3, ये एक टर्म आ चुकी है। और यहाँ पर क्या दिया है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3 माइनस आयोटा। क्लियर है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। यहाँ 13 प्लस, सॉरी यहाँ पर भी आप एलसीएम लीजिए, ये भी 3 आयोटा हो जाएगा। 13 प्लस 8 आयोटा बाय 3 प्लस 4 माइनस 3 आयोटा बाय 3, ये पूरे में 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है। 13 प्लस 4 हाउ मच, 17/3। 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा बाय 3 इज दिस आंसर। ठीक है, ये आंसर आ चुका है। यहाँ देखते हैं 1 माइनस आयोटा की पावर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, लिख सकता हूँ उसको। तो ठीक है, लिखिए। अब इसका होल स्क्वायर बोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। तो ध्यान से देखो कैंसिल हो चुका है। तो क्या आ रहा है, -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा, हाउ मच, 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी। अब 4 आयोटा का स्क्वायर हमें पता है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो -4 इसका आंसर है। ओके, सो इसका आंसर -4 है एंड इसका आंसर ये। पॉज द वीडियो फॉर नोट इट डाउन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल, कुछ नहीं, इसका क्यूब बोलते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, ये तो आइडेंटिटी खोलती गई है इसकी। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1/27 माइनस 27 आयोटा, क्यों भाई, आयोटा की क्यूब गिवन है ना, तो आयोटा की क्यूब माइनस आयोटा, माइनस का साइन आ गया अभी। 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, तो प्लस 3 आयोटा 1/3 प्लस 3 आयोटा। देखो यहीं पे मैं एक काम और कर देता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ उसका। ठीक है, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, क्या आएगा 1 प्लस 9 आयोटा अपॉन। क्लियर, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और देखते हैं क्या हो सकता है। 1/27 माइनस 27 आयोटा, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे हम लोग प्लस, तो कितना आ जाएगा, आयोटा प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये आ चुका है, इसे सॉल्व करते हैं। 1/27 माइनस 27 आयोटा, ध्यान से देखो, माइनस 27 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो गया, माइनस का 26 आयोटा। ठीक है, यहां पर क्या दिया है, प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -9। बताइए क्लियर है कि नहीं। अभी क्या करना है, थोड़ा सा काम और रह गया, हमें क्या करना है, यहाँ पर भी एलसीएम भी देना। तो इसका एलसीएम आएगा 27, तो इधर तो आएगा 1। नाउ टेक द एलसीएम हियर, सो 26 into 27 हाउ मच, 2 4 14 12 and 5, so how much, 2 702। Is this right? तो इसका एलसीएम लिया जाएगा। यार इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, आप ऐसा रहने दो। आप एक काम करो, ऊपर से देखो, ठीक है,
यहाँ पर देखो क्या करता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1/27, ये -9 हो जाएगा। इस -9 को मैं एक तरफ ले लेता हूँ और इसे -26 आयोटा को एक तरफ कर देता हूँ। 26 आयोटा कैसे आया, -27 आयोटा प्लस आयोटा। अब यहाँ पे आप एलसीएम लो, यानी कि 27 इंटू 9 कितना आ गया, 243 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 1 - 243/27 -26 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस होगा तो आंसर आ रहा है 242 -242/27 -26 आयोटा। सो इज दिस आंसर। ओके, नाउ कम टू ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। मे बी यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, बट क्वेश्चन आपको पता है, आपके पास बुक होगी। क्वेश्चन है -2 - 1/3 आयोटा का होल। तो एक एग्जांपल हमने ऐसा ही करा था, हमने इंट्रोडक्शन में करवाया था। हमने कहा से वहां से माइनस कॉमन ले, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 1/3 आयोटा की। ठीक है, इसको हम खोलेंगे, देखिए ए क्यूब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी खोल के भी दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ये स्टेप आपको नहीं करना है, आप करोगे तो आप अपने हाथों से अपने मार्क्स का दर्पण कर दोगे। दर्पण ही आपका जी, दर्पण कर दोगे, वो काम नहीं करना। आप इसका सीधा सीधा नहीं खोल सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो द आइडेंटिटी एंड देन यू हैव टू राइट। क्योंकि कुछ टीचर्स बैठे हैं यार फिर ऐसे लकीर के फक नहीं लिखोगे ना तो तुम्हारे मार्क्स कट देंगे। तो लिख देना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया पूरी आइडेंटिटी। देन देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस का साइन बाहर ही रहेगा और अंदर 8 माइनस आयोटा अपॉन 27। ये समझ रहे हो क्या हुआ है, आयोटा के क्यों माइनस आयोटा हो चुका, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो प्लस का 2 आयोटा और अंदर का एलसीएम ले लूं इसका, तो 6 प्लस आयोटा अपॉन 3। सॉल्व कर लीजिए, माइनस बाहर ही रहेगा तो कितना हो गया 8 माइनस आयोटा अपॉन 27 प्लस 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर बाय 3। ठीक है, उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, -8 माइनस 8 आयोटा अपॉन 27, देखो प्लस का तो 12 आयोटा ये रहा, यहाँ हो जाएगा -2 अपॉन 3। ठीक है जी, इतना काम कर सकते हैं, इसको सेपरेट करके लिखो, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अपॉन 3। ठीक है, अब क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लो, नहीं तो प्लस और वो एक तरफ करके छुट्टी करो। आप एक काम करो, इमेजिनरी एक साथ कर दो और वैसे एक साथ -8 माइनस 2 अपॉन 3 एक तरफ हो चुका है और माइनस आयोटा अपॉन 27 प्लस 12 आयोटा अपॉन 3 ये एक तरफ हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आंसर क्या है। इसका एलसीएम जब आप लेंगे ऐसे करो, ठीक है, ब्रैकेट में इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ये माइनस का साइन ना चल ही रहा है, माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, तो 24 माइनस 2 अपॉन 3 और यहाँ माइनस एलसीएम तो आएगा 27, तो यहाँ आएगा आयोटा 12 आएगा 108 आएगा। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा और सॉल्व करके क्या आ रहे हैं, 22/3 माइनस, देखो यहाँ कितना हो गया 109 हो चुका है, वो माइनस का हो जाएगा 109 अपॉन 27 आएगा। ठीक है जी, अभी भी ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। आई थिंक आई डू सम मिस्टेक देयर, देखो किधर की तरफ है, तो मिस्टेक यहाँ है, करा क्या है, मैंने इसमें से और इसको ब्रैकेट में डाला और माइनस बार कॉमन निकाला, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, उससे यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, तो माइनस का 107 आएगा। अब इस माइनस का एंट्री अंदर दे दीजिए, तो ये तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो जाएगा फिलहाल। अब इस माइनस का एंट्री अंदर दे दो, तो आंसर आ गया है -22/3
माइनस 107 आयोटा बाय 27। छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखना, सिली मिस्टेक्स होती हैं। माइनस कॉमन निकाला है, माइनस कितना भूल गया। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। कम टू ऑन द क्वेश्चन नंबर 11 फास्ट। सो कम टू ऑन द क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, डील करता है। कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन टू द एक्सरसाइज 11 to 30। 11 से 13 तक क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको गिवन है z इनवर्स निकालना है तो आप 1/z कर दीजिए। बात वही काम करने चल रहे हैं फटाफट से। देखिए मेरे को गिवन है यहाँ पे 4 - 3 आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे को इनवर्स निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैं इसे कर दूंगा 4 - 3 आएगा। क्लियर है। इसको आगे रेशनलाइजेशन कर दूंगा इसका। 4 + 3 आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे बन चुकी है आइडेंटिटी और ऊपर बन चुका है 4 + 3 आयोटा। नीचे a + b - b बन चुका है, ठीक है। तो a² - b²। अगेन कोई चीज 16 आयोटा का स्क्वायर -1 तो यहाँ हो जाएगा +9। तो आंसर आएगा 4/25 + 3 आयोटा अपॉन 25। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे भी हमने इनवर्स निकालना है, तो इसे भी कॉन में ले जाएंगे। √5 + 3 आयोटा। रेशनलाइजेशन कर दो इसका भी। ऊपर क्या हो चुका है, √5 - 3 आयोटा और नीचे +b - b, यानी कि a² - b²। अगेन आयोटा का स्क्वायर एक स्टेप कम करते हुए यहाँ प्लस और आयोटा स्क्वायर मिटाने का। क्लियर। तो आंसर आ चुका है व्हाट, √5/25 - 3 आयोटा/25। ये इसका आंसर आ चुका है। नाउ कम टू ऑन द 13। कम टू ऑन द क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ क्या दिया है, इसको भी आप क्या करोगे, नीचे ले आओगे तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस आयोटा, इसका भी रेशनलाइजेशन कर दो तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए। आयोटा अपॉन माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा क्या होता है, देखो आयोटा का स्क्वायर होता है -1, गेटिंग ना। और -1 और माइनस क्या आ जाएगा 1, यानी कि आयोटा अपॉन 1 आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा 5। 3 क्वेश्चन फटाफट हो चुके हैं। वेट, हियर इज मिस्टेक। 9 + 5 नॉट 25, इट्स 14, ठीक है। तो ये 40, ये आंसर। फटाफट से लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं और कंप्लीट। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। इसको भी कंप्लीट करते हैं और चलेंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो ऊपर का आइडेंटिटी लग जाएगी क्या, a + b a - b और a² - b²। तो a² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 - b²। तो ध्यान से देखो, इसे कर ही लेते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर अपॉन, ध्यान से नीचे मतलब आ गया आइडेंटिटी, नीचे माइनस का साइन है, +2 √2 आयोटा -√2 + आयोटा 2। मे बी इट्स क्लियर। ध्यान से देखो, ये तो हो चुका है कैंसिल, √3 से √3 चला जा चुका है। 3 का स्क्वायर 9, √5 का क्या हो जाएगा 5 और आयोटा का स्क्वायर। नीचे देखो √2 आयोटा प्लस कितना आ गया, यहाँ भी वही है √2 आयोटा। क्लियर है। तो क्या आंसर आ रहा है इसका, ध्यान से देखो। आयोटा का स्क्वायर यानी कि -1, वो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9 + 5 अपॉन 2 √2 आयोटा हो जाएगा नीचे, ठीक है जी। तो यहाँ चुका है 14/2 √2 आयोटा। बट क्वेश्चन अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, हमने क्या करना है, इसे रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करते हुए नीचे क्या आ जाएगा 2 √2 आयोटा अपॉन 2 √2 आयोटा। क्लियर। तो इसे रेशनलाइज करने के बाद ये आ जाएगा 14 × 28 √2 आयोटा और नीचे 2 × 4 √2 8 √2 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है -1, तो -8 हो गया, कटिंग कर दीजिए तो -7 √2 आयोटा अपॉन 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज थी।
इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग कॉन्जुगेट, मॉड्यूल, इनवर्स, आर्गुमेंट, इन चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. And hope you, if you like the video, please hit the like button and comment if you have any problem, and